गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका आज के एक अगली नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी ग्रामर के अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष और अघोष व्यंजन के बारे में। तो दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और सबसे सरल भाषा में पढ़ने का हम प्रयास करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे अल्प प्राण। अल्प प्राण क्या होता है दोस्तों, और यहाँ पर देखेंगे महाप्राण। महाप्राण क्या होता है। सबसे पहले नाम को देखिए। यहाँ अल्प का मतलब होता है दोस्तों आधा, और प्राण का मतलब होता है वायु। प्राण का मतलब क्या होता है, वायु। तो जब हम जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं, किससे करते हैं, मुख से करते हैं। जब हम वर्णों का उच्चारण अपने मुख से करते हैं तो कम वायु निकले। अल्प मतलब आधा और प्राण मतलब वायु। जब हमारे फेफड़े से कम वायु निकले तो उसे हम अल्प प्राण व्यंजन कहेंगे। और जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे फेफड़े से, यहाँ पर देखिएगा, महा का मतलब महान से लीजिए। महा का मतलब होता है ज़्यादा और प्राण का मतलब होता है वायु। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से ज़्यादा श्वास निकले या वायु निकले उन्हें महाप्राण कहते हैं, और जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकले उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, अल्प प्राण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्प प्राण। आपको यहीं पे बता दें, जो अल्प प्राण होता है, जैसे आप लोगों को पिछली विगत वीडियो में मैंने आपको बताया है, क वर्ग, ख वर्ग, ऐसे ऐसे वर्ग बांटा गया है। 5 ऊपर, फिर उसके बाद 5, उसके बाद 5 व्यंजन ऐसे लिखे हुए थे। तो जब आप उसको देखेंगे तो उसमें आपको यही बात मालूम चलेगा कि जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि जो ऊपर से नीचे हम जब क वर्ग, ख वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, ऐसे से जब हम नीचे जाते हैं तो एक वर्ग में वर्णों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 5 होती है। ठीक ना। तो जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5। मान लीजिए यहाँ पर देखिए, जैसे क लिख लिया, ख लिख लिया, ग लिख लिया, घ लिख लिया, अंग लिख लिया। तो इसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, क वर्ग। इसको क्या बोलेंगे, क वर्ग। अभी नीचे से च से स्टार्ट करेंगे तो उसको बोलेंगे च वर्ग। समझ में आया। सभी वर्गों का जो प्रतिनिधि पहला होगा वही वर्ण करेगा। ठीक ना। तो देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकले उसे हम क्या बोलेंगे, अल्प प्राण। और अल्प प्राण किसे कहते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होते हैं वे क्या कहलाते हैं दोस्तों, वे कहलाते हैं अल्प प्राण। क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण। देखिएगा, पहला, तीसरा और पांचवा बच क्या जा रहा है, बचता है आपका यहाँ पे दूसरा और चौथा। ठीक ना। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, डेफिनेशन पर थोड़ा ध्यान दीजिए, चीज़ें अपने आप आपको क्लियर हो जाएंगी कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा जो वर्ड होते हैं वे अल्प प्राण होते हैं, और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ड होते हैं वे क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, पूछ देगा परीक्षा में, क क्या है, अल्प प्राण है कि महाप्राण है। तो देखिए रूल के अनुसार जाइए, जो पहला होता है ये क्या होता है, अल्प प्राण होता है। इसके बाद तीसरा होता है, अल्प प्राण होता है। और इसके बाद पांचवा वर्ड क्या होता है, अल्प प्राण होता है। और इसके बाद जो आपका ख देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। घ क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। जब इसको बोलकर भी थोड़ा प्रैक्टिकली जो चीज़ें हैं प्रैक्टिस पर आधारित हैं, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए ये सरल होती चली जाएंगी। देखिएगा, जैसे क में आपका जो श्वास है कम लग रही है, ख अंदर से ज़्यादा हवा निकल रही है, ग में कम लग रही है, और घ जब घ आप बोलेंगे तो आपके अंदर से ज़्यादा श्वास निकल रही है। अंग जो है इसमें कम श्वास लग रही है, इसलिए यह अल्प प्राण। क, ग, अंग अल्प प्राण है, और ख और घ क्या है, महाप्राण है। सबको आसान से हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को वर्ग बाय वर्ग में आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए लिखते हैं सबसे पहले यहाँ पे वर्णमाला। तो दोस्तों देखेंगे, मैंने यहाँ पे आप लोगों को व्यंजन लिख लिया है। जो यहाँ पर देखेंगे पूरे को क वर्ग बोलते हैं, इसको च वर्ग बोलते हैं, इसको ट वर्ग बोलते हैं, इसको त वर्ग बोलते हैं, इसको प वर्ग बोलते हैं। और मुझे सीखना क्या है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे मुझे सीखना है अल्प प्राण, और इसके बाद दोस्तों सीखना है महाप्राण। ध्यान दीजिएगा, अल्प प्राण और महाप्राण। प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होते हैं वे अल्प प्राण होते हैं, और चौथा और पांचवा जो वर्ण होते हैं दोस्तों वे महाप्राण होते हैं। साथ में यहीं पे आप लोग ध्यान देते चलिएगा,
जितने भी स्वर हैं, स्वरों की संख्या 11 होती है, 11 होती है, सभी स्वर क्या कहलाते हैं दोस्तों? अल्प प्राण कहलाते हैं। यहाँ पर ये भी लिख दिया, सभी स्वर क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने स्पर्शी व्यंजन लिखा है। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 25 होती है, 25 होती है, बात आप लोगों को पता है। क से म तक के लेकर, क से लेकर म तक के वर्ण को स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं, या क वर्ग से लेकर प वर्ग के व्यंजन को स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं। यहाँ पर देखिए 1, 3, 5 इसमें पूछ देगा कि अल्प प्राण कौन है। देखिए क अल्प प्राण है, ए भी अल्प प्राण है, ए भी अल्प प्राण है। देखिए जितने भी ये सभी आप लोगों को गोले में दिखेंगे, ये पांचवा वर्ड जो होगा अल्प प्राण होगा, ये तीसरा वर्ड जो होगा दोस्तों ये सभी क्या होंगे? अल्प प्राण होंगे। और यहाँ पे पहला वर्ड जो भी होगा वो क्या होगा? आपका अल्प प्राण होगा। जो गोले से बाहर है ये दूसरा वर्ग, ये चौथा वर्ग, ये दूसरा वर्ग चौथा, दूसरा चौथा, ये क्या होंगे? ये महाप्राण होंगे। जो गोले को डिनोट कर रहा है ना दोस्तों, देखिए यहाँ पे पहला, तीसरा, पांचवा क्या होंगे? पहला, तीसरा, पांचवा का रूलेशन क्या बोल रहा है? अल्प प्राण। और इसके बाद जो महाप्राण है चौथा और पांचवा व्यंजन क्या होगा? महाप्राण होगा। सभी स्वर क्या कहलाएंगे? सभी स्वर कहलाएंगे अल्प प्राण के अंतर्गत रहेंगे। ये बात आप लोगों को ध्यान देना होगा। जितने भी स्वर होते हैं सभी स्वर क्या कहलाते हैं? ये सभी स्वर अल्प प्राण के दृष्टि में रखे जाएंगे। आप इसको ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। बात यहीं पे एक और बात कर ले दोस्तों, प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण होगा, सभी स्वर अल्प प्राण होंगे। लेकिन जितने भी यंत्यस्थ व्यंजन होते हैं, यंत्यस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? य, र, ल और व, ये क्या कहलाते हैं दोस्तों? ये कहलाते हैं यंत्यस्थ व्यंजन। और यंत्यस्थ व्यंजनों ये क्या होते हैं? ये सभी अल्प प्राण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? अल्प प्राण। यत्यस्थ व्यंजन अल्प प्राण कहलाते हैं। वहीं पे संघर्षी या उष्म व्यंजन, संघर्षी या उष्म व्यंजन किसे कहते हैं दोस्तों? ये स, ये स और ह, ठीक ना। ये उष्म व्यंजन क्या कहलाते हैं? ये आपके महाप्राण कहलाते हैं, ठीक ना। आपको बता दूं अल्प प्राण प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा, पांचवा और प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा, पांचवा स्वर और यत्यस्थ व्यंजन अल्प प्राण कहलाएगा। महाप्राण दूसरा और चौथा और साथ में उष्मी व्यंजन ये महाप्राण कहलाएंगे। उष्मी व्यंजनों की संख्या 4 होती है, स, ह। ये आपके क्या कहलाते हैं दोस्तों? उष्मी व्यंजन कहलाते हैं। ये रहा आपका अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण में आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। मैं आपको अगर कहेंगे तो यहाँ पे आपको बता भी दूंगा कि क्या क्या कैसे होता है। यहाँ पर देखिए जो अल्प प्राण की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे अल्प प्राण की बात किया जाए तो प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा, इसके बाद स्वर और उसके बाद आपका यत्यस्थ व्यंजन। यत्यस्थ व्यंजन, यत्यस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है, य, र, ल, व। स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। और पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा जो आप लोग देखे हैं। यहाँ पे फिर मैं बात कर लूँ दोस्तों महाप्राण की, तो व्यंजन जो होगा दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण होगा। और इसके बाद महाप्राण में और आ जाएगा आपका जिसको बोलते हैं दोस्तों संघर्षी व्यंजन, या इसी को बोला जाता है उष्मी व्यंजन। इसकी संख्या 4 होती है, स, ह। यही है आपका अल्प प्राण और यही है आपका महाप्राण। देखते हैं अघोष और सघोष के बारे में बात करेंगे। अघोष, सघोष क्या होते हैं, या कहीं पे इसको अघोष और घोष ऐसे भी लिखा हुआ है, तो आप इसमें डिफरेंट नहीं होंगे, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए आपको बात करिए अघोष क्या होता है और सघोष क्या होता है। जिन वर्णों के उच्चारण में जो स्वतंत्रियाँ होती हैं उनको कंपन नहीं होता है, ठीक ना। इसमें कंपन बहुत कम होता है। और सघोष में क्या होता है दोस्तों? कंपन बहुत ज़्यादा होता है। इसमें जो कंपन होता है, कंपन की बात कर लिया जाए, इसमें जो कंपन होता है वह ज़्यादा होता है। क्या होता है दोस्तों? ज़्यादा होता है। और इसमें जो कंपन होता है वो क्या होता है दोस्तों? कम होता है, ठीक ना। तो आपको मैं ज़्यादा उस पर डिफरेंशियल ना बताते हुए आपको बता दूं कि जितने भी यह व्यंजन लिखा हुआ हूँ, तो व्यंजन जो होते हैं, व्यंजन में पहला और दूसरा, यहाँ पर देखिए इसका रूल याद कर लीजिए, पहला और दूसरा जो वर्ड होंगे वह आपका अघोष कहलाएंगे। और इसके बाद बच रहा है तीसरा, चौथा और दोस्तों पांचवा जो वर्ड होंगे ये क्या कहलाएंगे? सघोष कहलाएंगे, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो हैं आपके दोस्तों ये क्या कहलाएंगे? ये आपके अघोष वर्ण कहलाएंगे। और यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो वर्ण हैं वह क्या कहलाएंगे दोस्तों? ये आपके सघोष कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सघोष।
तो आप लोगों को अब आशा करता हूं कि अघोष और सघोष तो समझ में आ गया होगा। इतना बात तो सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन बात किसमें दिक्कत आती है आपको मैं यहीं पे बता दूं। स जो है आपके अघोष हैं, जो आपका अघोष यहाँ पे लिखा हूँ, इसमें आप लोग देखिएगा ए वाला स और ए वाला स और इसके बाद आपका ए वाला स, ये क्या है आपके, ये आपके अघोष हैं। और यहीं पे देखिएगा य, र, ल, व और ह, ये क्या है आपके दोस्तों, सघोष हैं। ठीक ना। तो समझने वाली बात यही है, यहीं पे कन्फ्यूजन होता है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ग है वह अघोष है, और तीसरा चौथा पांचवा जो वर्ग है वह आपका क्या है दोस्तों, सघोष है। अघोष सघोष आप समझ गए होंगे, और अल्प प्राण और महाप्राण समझ गए होंगे। ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत